नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सवाई तंवर है। आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना शुरू किया है। हमने अभी तक राज्यपाल भाग प्रथम पढ़ा, जिसमें हमने राज्यपाल के संबंधी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। हम उन आर्टिकलों का आज रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ हम अन्य भी आर्टिकल पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था आर्टिकल संख्या 153 से लगाकर 160 तक। हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 53 में क्या है? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल के बारे में बताया गया। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 ये कहता है उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ होगी, नीति होगी। कार्यपालिका शक्तियाँ नीति होगी। हमने बताया कार्यपालिका शक्तियों का नीति होगी। और हमने बात किया था आर्टिकल 55। आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 कहते हैं उसमें नियुक्ति की बात करता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, PR। और हमने बताया था आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 उसे क्या कहता है? आर्टिकल 156 कहता है उसका कार्यकाल, उसका टर्नओवर कितना होगा। सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष, परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। फिर हमने बताया थी आर्टिकल 156 के बाद आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 उसमें दे रखी है योग्यताएं। क्या दे रखा है? योग्यताओं के बारे में। आर्टिकल 157 योग्यताएं। आर्टिकल 158 बात करता है उसकी पद की शर्तों के बारे में। हमने शर्तें पढ़ी थी। और आर्टिकल 159। आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 उसका उल्लेख करता है शपथ का। ठीक है। आर्टिकल 159 उल्लेख करता है शपथ का। तो आर्टिकल 160 आर्टिकल 160 प्रधान राष्ट्रपति कुछ ऐसे मामलों में कार्य करने की स्वीकृति देते हैं। क्या देते हैं? स्वीकृति। इसे राज्यपाल को गवर्नर को, जिसके संबंध में संविधान क्या हो? मौन हो। संविधान मौन हो। ठीक है। ये हमने पढ़े थे। आर्टिकल 153 में क्या कहते हैं? राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ। आर्टिकल 155 उसमें नियुक्ति। आर्टिकल 156 में उसका कार्यकाल। आर्टिकल 157 की योग्यता। आर्टिकल 158 उसकी शर्तें। आर्टिकल 159 उसकी शपथ। आर्टिकल 160 उनके लिए कोई विशेष प्रावधान है जो राष्ट्रपति उसको आज्ञा देता है विशिष्ट परिस्थितियों में, जो आकस्मिक स्थितियाँ होती है उस संबंधी, जिसके मामले में संविधान मौन है। आज हम बात करेंगे, पहले तो उसकी हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों में राज्यपाल की शक्तियाँ किस किस प्रकार की होती, कैसे हम पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, उसकी वित्तीय शक्तियाँ, उसकी न्यायिक शक्तियाँ और उसकी आपातकालीन शक्तियाँ। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। तो अपने जो राज्यपाल होता है उसको कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या होती है? तो हमने बात की थी आर्टिकल 154 की। आर्टिकल 154 में क्या कहा था कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती है। राज्यपाल होता है, उसके पास क्या होती है? कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, जिसका उसका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? वही कौन होगा? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद ही इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। इसके अधीनस्थ, जिसमें राज्यपाल मैंने बात किया था कि वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो सभी इसके अधीनस्थ होते हैं। इससे ऊपर होता है तो सेंट्रल लेवल पे हो गया फिर। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल हम 161 पढ़ेंगे, जिसके अंदर उसकी समाधान शक्ति है, पर वो न्यायिक शक्तियों के अंदर आता है। हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों के अंदर आर्टिकल 163 पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 163 ये बताता है कि राज्यपाल को जो शक्तियाँ मिली है, ये शक्तियाँ हैं उसकी सविवेक की शक्ति। उसका सविवेक का मतलब होता है अपने खुद के निर्णय, अपने विवेक के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जितने भी निर्णय हैं उन सभी को छोड़कर, जितने भी सविवेक के निर्णय हैं उसको छोड़कर सभी कार्य वो क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद
अब मंत्रिपरिषद का मतलब कैबिनेट की जो परामर्श होगी, कैबिनेट परामर्श देगा, उसके आधार पर तो राज्यपाल है। तो राज्यपाल को जो भी सलाह एवं परामर्श देते हैं उसको वो क्या नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अंदर क्या होती है, नियुक्तियाँ होती हैं। किसकी नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को, किसको करता है, मुख्यमंत्री को, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की की जाती है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पे क्या करता है, अन्य मंत्री की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल बनता है। तो यहाँ से एक अति सुंदर सवाल हर आरपीएससी ने पूछे अपने एग्ज़ाम में। आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि जो मुख्यमंत्री होता है उस वो क्या होता है, तो अ ब स दे रेखा, उसने कहा या तो क्या वो नियुक्त होता है, क्या वो निर्वाचित होता है, क्या वो मनोनीत होता है, मनोनीत होता है। तो आपको इस समय उसमें आंसर करना चाहिए ए। तो क्या होता है कि वो क्या होता है, नियुक्त होता है। यहाँ से आरपीएससी सबसे सुंदर सवाल पूछती हैं। वो क्या कहती हैं, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, वे नियुक्त होते हैं। यहाँ से सबसे अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, साथ में क्या करता है, उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं तथा उसके मध्य का कार्यों का विभाजन करते हैं। अब मंत्री होते हैं वो दो प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। कैसे उत्तरदायी होते हैं वो हम बात करते हैं। मंत्री अगर सामूहिक रूप से बात करें या व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक, जब सामूहिक की बात होती है तो वे उत्तरदायी होते हैं, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तथा व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत बात करें तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री तथा मंत्री। मुख्यमंत्री तथा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, उसके प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं, अपने पद पर धारण करते या पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः विधानसभा में, विधानसभा होती है उसके अंदर बहुमत दल के नेता को क्या किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल जब विधानसभा का चुनाव हो जाते हैं तो सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी उभरी है तो उस बड़ी पार्टी के नेता को क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, अब जैसे कि राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं। अब किसी को भी दो बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। अब मान लो किसी भी पार्टी, जिसे दो बड़ी पार्टी हम मेजर पार्टी मानते, एक बीजेपी है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इनको मिली 98 सीटें, इसको मिली 85 सीटें। तो क्या करेगी, जो बड़ा दल हुआ उस बड़े दल के नेता को क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए राज्यपाल क्या करता है, आमंत्रित करता है। तो विधानसभा में उसे वो कहता है कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए। तो सामान्यतः जो बड़ा दल होता है तो अपने स्वविवेक के आधार पर, ये उसकी एक स्वविवेक की शक्ति है। यदि किसी विधानसभा में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हुआ है तो क्या करता है, राज्यपाल अपने स्वविवेक के आधार पर उस दल के नेता को सीएम पद या सीएम या सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है, जिसे विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर लेगा या सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता को सीएम बनाने के लिए आमंत्रित करता है। पहले वाले की मैं बात करती, ये बात की। अगर आपको ये अंदाज़ा हो तो हमने बात की थी कि महाराष्ट्र चुनाव था जिसके अंदर बीजेपी की सरकार बन गई थी, जबकि गठबंधन सरकार के सदस्य ज़्यादा थे। तो ये इस तरह के आधार पर बनी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 167 जो 64 में स्पष्ट उल्लेखित किया हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा,
राज्यों में एक जनजातीय मंत्री होगा, क्योंकि यहाँ जनजातीय क्षेत्र बहुल क्षेत्र हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में बिहार शब्द का उल्लेख था, परंतु जो 94 संविधान संशोधन 2007 में हुआ उसमें बिहार शब्द हटाकर अब छत्तीसगढ़ झारखंड उल्लेखित किया गया है।